So, hello students. Today we are going to start with electric dipole, right? Electric dipole. So, if we talk about dipole, from the name itself, we can understand that there are two poles over here, right? One is going to be positive, another is going to be negative, right? So, simply हमें नाम से ही पता चल रहा है. अच्छा, if we talk about definition or how does it look like, so it is a combination of two charges of same magnitude but opposite polarity. मतलब सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट पोलरिटी होगी, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, राइट? केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, राइट? अगर क्वांटिटी की बात करें, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी where direction is from negative towards positive. So this is how direction looks like. If we talk about further things, let's suppose यहाँ पे एक हम माइनस क्यू चार्ज ले रहे, यहाँ पे हम एक प्लस क्यू चार्ज ले रहे. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो ए, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ए की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? It's going to be from negative to positive, so this is going to be our A vector. Now how dipole is represented और dipole moment, अच्छा इसे dipole moment भी कहते हैं और dipole भी कहते हैं, तो don't get confused. So dipole moment को हम P से represent करते हैं. It's going to be Q, right, which is the magnitude of charge into this directional vector. Directional vector is from negative to positive, right? अच्छा, if we talk about units are going to be चार्ज का यूनिट जो कि है अपना कूलम इंटू मीटर और एल्स एम्पियर which is the unit of current into second which is the time and again meter, right? So this is how probably you can find dimension as well. ठीक है, let's suppose अगर अपने को एक क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल है. Let's suppose this is our Cartesian coordinate, this is our origin, right? यहाँ पे we are keeping charge minus 2q plus 2q. Let's keep it minus 2q only. Let's keep here plus q and 1 plus q over here such that this distance is a and this distance is a as well, right? So हमें net अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है पूरा सिस्टम का, कैसे निकाल पाएंगे? सो एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ऐसे, विच इज़ प्लस q इंटू ए, राइट? अनदर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, q इंटू ए, एज द मैग्नीट्यूड आर इक्वल, राइट? तो ये वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वेक्टर्स में कि रिजल्टेंट 45 डिग्रीज पे होगा, ठीक है? एंड मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी √2qa, राइट? वेरी सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा अगर हम टफ करना चाहे, so again this is our Cartesian coordinate, right? This is our x, this is our y and this is our x. And let's suppose we are taking one quadrant of ring और इस पे हम चार्ज ले रहे हैं माइनस क्यू, पूरे पे माइनस क्यू ले रहे हैं, राइट? लेट्स सपोज वी आर टेकिंग प्लस क्यू ओवर हियर. वी हैव टू फाइंड द नेट इक्विवेलेंट, what we can say, dipole moment, and the radius of the ring is a or r you can take. So कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सो लेट्स सपोज हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज अगर ऐसे देखूँ तो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? Let's suppose I am taking dq
charge at this distance, right? ओके यहाँ पे ना डायरेक्शन में प्रॉब्लम पड़ जाएगी. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टेक दिस एज माइनस क्यू एंड दिस एज प्लस क्यू. अच्छा, आंसर सेम आएगा लेकिन उसका रिजल्टेंट जो आंसर होगा वो इस तरफ आ जाएगा, राइट? सो वी टेकिंग दिस साइड, तो आंसर इस तरफ आ जाए अपना. दिस इज गोइंग टू बी माइनस क्यू. सो यू कैन चेंज दिस. सो इफ वी गोइंग टू टेक अ थीटा एलिमेंट, राइट, ये इसका एंगल कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, ठीक है? सो ये हो जाएगा अपना डी थीटा, राइट? डी थीटा हो जाएगा. अगर इसकी हम बात करें, ये आर डी थीटा हो जाएगा क्या, राइट? तो हमें लेंथ तो मिल गई जो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल लिया है उसका. लेट सपोज अगर मुझे इस पे चार्ज निकालना है तो ये लेमडा आर डी थीटा होगा, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया है, राइट? लेमडा आर डी थीटा अगर ये है, राइट? अच्छा, ये नेगेटिव ऑफ सॉरी पॉजिटिव ऑफ लेमडा आर डी थीटा, राइट? लेमडा हम बाद में एंड में निकाल सकते हैं, राइट? अगर यहाँ पे मैं मानूँ, ठीक है? अच्छा, ऐसा छोटा सा चार्ज, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है? इन सब का ही अगर हम समेशन करेंगे तो हमें नेट चार्ज मिल जाएगा. तो सेम मैं यहाँ पे भी तो एक छोटा सा चार्ज माइनस डी क्यू मान सकता हूँ, जो डी क्यू हमने प्लस डी क्यू यहाँ पर माना है. फिर वापस यहाँ पे एक प्लस डी क्यू होगा, उसके सामने माइनस डी क्यू यहाँ पे. तो ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे, राइट? उन सब का हम समेशन करेंगे. आई गेस सबको समझ में आ चुका होगा. सो अगर मैं डी पी लिखूँ, जो कि बहुत छोटा सा डाइपोल मोमेंट है, राइट, इट्स गोइंग टू बी लेमडा आर डी थीटा विच इज़ चार्ज इनटू डिस्टेंस ए, राइट? ए इज़ गोइंग टू बी ए, और यहाँ पे आप आर कैप भी लगा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हम इसे इंटीग्रेट किस में करने वाले, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में करने वाले, तो हम सीधा मैग्नीट्यूड ही लेते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड, राइट? नाउ एज यू पीपल नो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तो हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. So whenever there is this vector quantity, we have to take components of the and then we have to integrate, right? So अगर मैं डी पी एक्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा इंटू ए, राइट? अच्छा, मैंने एक जगह आर ले लिया है और एक जगह मैंने ए ले लिया है. सो क्योंकि मैंने ए बोला था, लेट्स टेक इट एज अ ए एंड हियर ऑल्सो ए, हियर ऑल्सो ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर, राइट? सो दिस इज़ गोइंग टू बी कॉस थीटा. दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, अच्छा, अगर थीटा की लिमिट्स देखें तो इनिशियली 0 था, फाइनली π/2 आ रहा है, तो 0 से π/2, राइट? दिस इज़ गोइंग टू गिव अस लेमडा ए स्क्वायर विच आर कॉन्स्टेंट्स गोइंग टू बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज़ गोइंग टू बी कॉस थीटा डी थीटा, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है साइन थीटा. साइन थीटा की लिमिट्स डालने पे हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा ए स्क्वायर ही मिलेगा, राइट? सेम वे इफ वी टॉक अबाउट डी पी वाई का इंटीग्रेशन, इट्स गोइंग टू बी 0 से π/2. ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेमडा डी थीटा ए स्क्वायर एंड ईयर इट इज़ गोइंग टू बी साइन थीटा, राइट? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आएगा, और फिर लिमिट्स डालने के बाद π/2 पे वो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा. सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी लेमडा ए स्क्वायर. सो दिस इज़ इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ इन एक्स डायरेक्शन. दिस इज़ इन वाई डायरेक्शन, दिस इज़ इन एक्स डायरेक्शन. रिजल्टेंट वापस 45 डिग्री पे मिल जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी √2 लेमडा ए स्क्वायर. लेमडा को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इट्स गोइंग टू बी क्यू अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ विच इज़ गोइंग टू बी दिस लेंथ, right, which is going to be π/2 into a, right, and into a square into √2, right? So finally it's going to be 2qa 2√2, sorry, qa, right? This is going to be our final answer. I hope सबको समझ में आया होगा. बहुत ही ईजी था. थोड़ा अगर इस पे हमें टफ क्वेश्चन और बनाना है इसी में, राइट, तो हम एक थीटा एंगल का रिंग ले रहे,
राइट, थीटा लेंथ का आर्क ले रहे, सेम क्वेश्चन है राइट. दिस इज गोइंग टू बी अ प्लस क्यू and this is going to be a minus q. Plus q is fully divided into whole this ring, right? If we talk about the radius, it's going to be r. This is going to be a small sector, small charge which is like, अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ तो उससे थीटा एंगल दूर होगा, थीटा एंगल दूर होगा, मतलब ये वाला एंगल अपना हो जाएगा थीटा एंड इसकी थिकनेस हो जाएगी डी थीटा, राइट. सो थीटा डी थीटा, दिस इज गोइंग टू बी लेमडा डी थीटा अगेन. नेट अगर मैं छोटा सा डाइपोल मोमेंट लूँ तो वो किस तरफ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट. सो लेमडा डी थीटा इनटू ए, ओके, यहाँ पे एक गलती की हमने, चार्ज की वैल्यू आएगी लेमडा इंटू ए डी थीटा, राइट. सो इसे करेक्ट कर दो आप, ए डी थीटा, राइट. एंड इंटू ए करेंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा. सो इट्स गोइंग टू बी लेमडा ए स्क्वायर डी थीटा. दिस इज गोइंग टू बी डी पी, राइट. अगेन दिस इज गोइंग टू बी इन रेडियल डायरेक्शन. इफ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी हैव टू टेक कंपोनेंट्स अगेन. वन इज गोइंग टू बी इन एक्स डायरेक्शन एंड वन इज गोइंग टू बी इन वाई डायरेक्शन. अगर सिमेट्री से हम देखें तो यार पता चल रहा है कि एक्स वाला तो कैंसिल आउट ही होने वाला है, राइट. जो भी आएगा रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्टेंट ये आर्क का डाइपोल मूवमेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, हमेशा उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, राइट. सो टी पी अगर मैं वाई की बात करूँ, इट्स गोइंग टू बी लेमडा ए स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस थीटा. मैं सिर्फ इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, साइन थीटा वाला मालूम है कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, अगर पूरे एंगल को अगर मैं फाई ले रहा हूँ, राइट, ये फाई है, तो अगर मैंने रेफरेंस किसको लिया था, इसको मैंने रेफरेंस लिया था, तो ये वाला अगर मैं प्लस 5/2 ले रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आर -5/2. So we're going to integrate it from -5/2 to +5/2. Why? Because we're taking this as a reference. So ये अपना 0 है, राइट. तो उसके पीछे वाला नेगेटिव हो जाएगा, आगे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. सबको मालूम है ये सब. लेमडा ए स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, यस, साइन थीटा हो जाएगा. और लिमिट्स डालने के बाद वो हो जाएगा 2 sin 5/2, राइट. तो अगर आपको मालूम हो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 45 डिग्रीज, वो अगर आप डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूट करो तो भी आंसर अपना सेम ही आएगा, राइट. सॉरी, डिग्री अपना था π/2, राइट. अच्छा, वो हमने क्यू में कन्वर्ट किया है, अभी इसको हम क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले. सो इट्स गोइंग टू बी 2, क्यू की अगर बात करें तो क्यू हो जाएगा लेमडा, सॉरी, अगर वो लेमडा की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 5a स्क्वायर साइन 5/2 and finally it's going to give us 2qa sin 5/2 upon 5, right. This is going to be our answer. और else इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है, we can also do this, we can bring this to in division. Finally it's going to give us qa sin 5/2 by 5/2. तो ये और ये थोड़ा अपने को याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, राइट. तो अगर वही हम इसी को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे अपना फाई की वैल्यू थी π/2, राइट. सो अगर हमने यहाँ पे π/2 को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा qa 1/√2, क्यों, क्योंकि π/4 आ रहा है, 45 डिग्रीज आ रहा है, और ये हो जाएगा π/2/2. सो विच इज़ गोइंग टू गिव अस π/4. 4 ऊपर चला गया तो दिख गया होगा आंसर अपना 2√2 qa/π आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी था. अच्छा, यहाँ पे वो पाई रह गया, सो 5, फाइन. सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू गेट दिस. अभी डाइपोल मूवमेंट की अगर बात हो गई, आगे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट. तो डाइपोल मूवमेंट के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है.
दो पोजीशंस होगी स्टार्टिंग में, एक हो गई अपनी एक्सियल पोजीशन और दूसरी हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। सो स्टार्टिंग विथ इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ध्यान से देखना, ये आपके बोर्ड्स में भी अच्छे से काम आ जाएगा, -q + q, राइट। सो फॉर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस एज 2a, राइट। आप इसे a भी ले सकते हो, फिर वो a/2 हो जाएगा और कुछ नहीं। लेट्स सपोज यहाँ से हम बहुत ही ऊपर ये डिस्टेंस को ले रहे हैं y, राइट, सच दैट y इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। अगर इस पॉइंट पे अगर देखें हम, तो -q के कारण जो भी फील्ड होगी वो टूवर्ड्स आएगी, राइट, और +q के कारण जो भी होगी वो अवे आएगी, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस देखूँ, हम हमेशा इसके सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, राइट। अगर ये y है तो ये √a² + y² हो जाएगा, ये भी √a² + y² हो जाएगा, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है एंड डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पे e आएगा और यहाँ पे भी e आएगा। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी दिखा दी है, राइट। लेट सपोज अगर मैं इसको हाँ ठीक है, अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, ये 90 - थीटा हो जाएगा और ये वाला थीटा हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ पे भी थीटा आएगा। तो अच्छा, अगर ये आपको कन्फ्यूजन है ये थीटा कैसे आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे ये ओवरऑल 180 हो रहा है, राइट। ये अगर थीटा है तो ये 90 - थीटा, सेम ये भी 90 - थीटा। अच्छा, ये भी थीटा होगा, ये तो मतलब ये तो मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, ये हाइट सेम है, तो दोनों क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स, तो दोनों के एंगल्स सिमिलर नहीं, सेम ही हो जाएंगे, राइट। सो ये 90 - थीटा हो जाएगा एंड ये भी 90 - थीटा हो जाएगा, और ये तो थीटा है ही, और ये ओवरऑल 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो 180 प्लस ये वाला 90 और ये 90 - थीटा, सो 180 - 90 प्लस 90 - थीटा, विच इज़ गोइंग टू गिव अस थीटा, राइट। ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये एंगल थीटा आ जाएगा, राइट। बहुत ही बेसिक मैथ्स है। सो दोनों अगर थीटा आ रहा है, इसके अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखूंगा तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल्स वाले जो भी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो ये हो जाएगा 2e cos थीटा। अगर यहाँ पे हम बात करें 2e कितना आ जाएगा, e इज़ गोइंग टू बी kq अपॉन नेट डिस्टेंस विच इज़ a² + y²। सो a² + y² का रूट है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इट्स गोइंग टू गिव अस a² + y² इंटू cos थीटा। Going to talk about cos theta, it's adjacent upon hypotenuse, so a upon hypotenuse of the triangle is this side, which is √a² + y²। तो इसी को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो फाइनली ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं p के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा q × 2a, राइट। दिस इज गोइंग टू बी आर p। इफ वी सी k q × a × 2 which is p, so kp upon a² + y² की पावर 3/2, दिस इज़ आर रिजल्टेंट। लेकिन अगर मैं ये वाली कंडीशन देखूँ कि भाई y तो बहुत ही बड़ा है a से, तो y² और ज़्यादा बड़ा होगा a² से, राइट। तो यहाँ पे मैं a² को नेगलेक्ट कर सकता हूँ ये वाले में, राइट। a² को अगर नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ से अपनी इक्विवेलेंट e की वैल्यू आ जाएगी kp अपॉन y³, राइट। बट एज यू पीपल नो दैट e इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन देखें तो भाई p की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, लेकिन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे उल्टी, मतलब पीछे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आगे माइनस, मतलब जो भी p की डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में अपना इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट। ये सबको आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर इसी में हम एक्सियल पोजीशन देखें, सेकेंड इज एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सिस पे अपन देखेंगे, राइट। लेट सपोज ये -q हो गया, ये +q हो गया,
राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो ये वापस 2a हो गया। यहाँ से सेंटर से अगर मैं देखूँ तो भाई x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P ले रहे, इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अच्छा अगर मैं पॉजिटिव प्लस Q के कारण देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस तरफ आ जाएगा, वो आ जाएगा इस तरफ, राइट। सो ये हो गया E प्लस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और E माइनस वाला जो है मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण वो पीछे की तरफ आ जाएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर E प्लस की हम बात करें, इधर हम E माइनस लिख रहे हैं, E प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा KQ, राइट, अपॉन डिस्टेंस कितना है प्लस Q का अगर हम देखेंगे तो भाई ये तो A हो गया, तो x में से a को हम घटा देंगे, विच इज़ गोइंग टू बी x माइनस ए का स्क्वायर, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट E माइनस, इट्स गोइंग टू बी के क्यू अपॉन x प्लस ए का स्क्वायर, राइट। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है तो ऑब्वियस है भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। सो E नेट की अगर बात करें, इट्स गोइंग टू बी E प्लस का मैग्नीट्यूड माइनस E माइनस का मैग्नीट्यूड, which is going to be KQ upon x minus a का स्क्वायर माइनस KQ upon x प्लस a का स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे हम LCM लें, अच्छा बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इधर ही ए को नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं ये नहीं करना है, ये कर दिया तो भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी निकालोगे ही नहीं, ये और ये कट हो जाएगा, वैसे आगे भी हो जाएगा, राइट। ये कभी भी नहीं करना, एंड में जाके आपको ए को नेगलेक्ट करना है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी डाइपोल के रिलेटेड निकाल रहे हो, राइट। एंड में जाके आपको नेगलेक्ट करना है, पहले ही नहीं करना। सो इफ़ वी टेक के क्यू एज कॉमन, we will get 1 by x minus a का स्क्वायर minus 1 upon x plus a का स्क्वायर, right। if we going to take LCM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने को तोड़ू चीज़ नहीं लगानी। दिस इज गोइंग टू बी x प्लस a का स्क्वायर, ओके ठीक है, x माइनस a का स्क्वायर, राइट। नीचे क्या आएगा, x माइनस a का स्क्वायर इंटू x प्लस a का स्क्वायर, तो मैं कर सकता हूँ क्या, ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सीधा नीचे लिख सकते हैं। यार ये सब थोड़ा समझना, ठीक है, ज़्यादा इतना एक्सप्लेन करना टफ है मेरे लिए, फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अगर देखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 4xa ऊपर बन जाएगा, राइट। सो फाइनली अगर ऊपर देखोगे तो 4k क्यू अपना, और यहाँ पे 4xa बन जाएगा। नीचे अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अच्छा अब जाके आप ए को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ए को नेगलेक्ट कर दिया, ए स्क्वायर उड़ जाएगा एक्स स्क्वायर के सामने, नीचे एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ऊपर एक एक्स है तो उससे एक कट जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा 4k a अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अच्छा वापिस अगर हम p की बात करें, p को लिख सकते हैं क्या, 2q इंटू ए, राइट। सो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2kp बाय एक्स क्यूब, राइट। सो ये अपना आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू आ रही है 2kp बाय एक्स क्यूब। अच्छा यहाँ पे अगर डायरेक्शन आप देखोगे तो ये वाला ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसी तरफ आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर देखोगे P की डायरेक्शन भी इस तरफ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ, तो E आ रहा है P की डायरेक्शन में। सो लाइक दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। इट्स वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही सिंपली सबको आ गया होगा ये समझ में। लेट सपोज कि भाई अगर हम थीटा एंगल पे डाइपोल को, थीटा एंगल पे कोई डिस्टेंस आर है वहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट। सो कोई जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, जनरल फार्मूला, तो
इसमें क्या होगा, लेट सपोज ये अपना डाइपोल है, राइट। अच्छा, यहाँ से मैं थीटा एंगल पे एक पॉइंट P ले रहा हूँ जो कि R डिस्टेंस दूर है, राइट। सो ये अगर R डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे अगर मुझे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे, तो आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि ये एक डाइपोल की जगह मैं 2 डाइपोल अलग अलग ले लूँ। एज वी नो डाइपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ डाइपोल। वन इज़ गोइंग टू बी टूवर्ड्स दिस पॉइंट ओनली, राइट। So if this is P, right, if this is dipole moment is P, this is going to be P cos theta, right। इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये हो जाएगा विच इज़ P sin थीटा, राइट। अगर ध्यान से देखो P cos थीटा के लिए, अगर P cos थीटा की हम बात करें, उसके लिए ये जो P पॉइंट है वो कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, राइट। P cos थीटा के कारण मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कि भाई एक्सियल है तो वो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू जो भी डाइपोल मोमेंट है जो कि ये P cos थीटा अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका क्यूब, R क्यूब। बहुत ही सिंपल है भाई ये तो। अच्छा, अगर P sin थीटा के कारण देखूँ तो P sin थीटा के कारण जो भी आएगा, पहले तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो P sin थीटा है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो कि हो जाएगी ये वाली, राइट। एंड ये हो जाएगा P sin थीटा बाय R क्यूब, राइट। डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो भी सही है, मैग्नीट्यूड भी सारे के सारे सही आ गए। अच्छा, अगर इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा क्या, राइट। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, सच दैट कि यहाँ से ये अल्फ़ा एंगल पे है। अभी अगर मुझे अल्फ़ा एंगल निकालना है, अल्फ़ा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ये जो P cos थीटा वाला है उसको यहाँ पे ले लो, और ये हो गया अपना, सॉरी P sin थीटा वाले को यहाँ पे ले लो, P cos थीटा यहाँ पे, तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो tan अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंपली हो जाएगा P sin थीटा अपॉन R क्यूब अपॉन 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा tan थीटा बाय 2। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है यहाँ से tan थीटा बाय 2, और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। बहुत ही सिंपल था भाई ये तो, ठीक है। तो अल्फ़ा तो आ गया। अच्छा, ये अल्फ़ा जो है, अगर हमें ये पूछा कि जो डाइपोल हमने रखा है उससे रिजल्टेंट जो ई नेट है, इसको हम ई नेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ठीक है, वो कितने एंगल पे होगा। तो ई नेट और जो अपना पी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल आएगा अपना अल्फ़ा प्लस थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपको मालूम है, ये है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 प्लस थीटा, राइट। सो लेट सपोज अगर आपके थीटा की वैल्यू मैंने सपोज ली है 60 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा एक्स एक्सिस से या पी से कितना आ जाएगा 60 प्लस tan थीटा जो कि आएगा अपना tan 60 की वैल्यू आती है √3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 बाई 2। तो √3/2 मुझे मालूम नहीं है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो एग्जैक्टली, ये हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, राइट, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अच्छा, अगर ई नेट के मैग्नीट्यूड की अपन बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो यार या तो पाइथागोरस लगाना है सिंपली अपने को। पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो 2P cos थीटा बाय R क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4P cos स्क्वायर थीटा बाय R की पावर 6 प्लस, तो ये अपना रेडियल कंपोनेंट है, राइट, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है अगर हमें सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है तो, राइट। अच्छा दूसरा है P sin थीटा, तो ये हो जाएगा P sin थीटा
अच्छा यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6। अगर एक पी स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर वाला और एक साइन स्क्वायर वाला ले लिया तो 1 हो जाएगा, राइट। पी स्क्वायर आर की पावर 6, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा पी बाय आर क्यूब, अंदर बच जाएगा 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये आप याद रख सकते हो। ये ई नेट हो गया, ई नेट का मैग्नीट्यूड मतलब, और डायरेक्शन ये सॉरी ये नहीं, हाँ मतलब ये भी हो गई और ये भी हो गई, ठीक है। कैसे भी आप निकाल सकते हो। आर वेक्टर से ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी और पी वेक्टर से ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स पोटेंशियल, तो अगर भाई हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो ये तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर हम ये देखें, पहले तो इक्वेटोरियल, ये अपना एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। वापस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें, ये हो जाएगा 2a, राइट। इसके सेंटर से अगर हम देखेंगे तो ये पी पॉइंट पे अपने को, जो कि y डिस्टेंस दूर है, पोटेंशियल निकालना है, राइट। अगर ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो ये √y² + a² आ जाएगा। ये भी डिस्टेंस कितना आएगा, सेम ही आएगा, राइट। ये हमको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, राइट। सो ये नेगेटिव चार्ज के कारण आ जाएगा कुछ ऐसा, पॉजिटिव चार्ज के कारण सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ, पोलरिटी सिर्फ डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल हम देखेंगे, पी की बात करें तो 0 आ जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। अच्छा दूसरा, अगर हम एक्सियल पोजीशन पे देखें, लेट सपोज ये अपने चार्जेस है -q + q, ये अपना a से डिस्टेंस जो है वो है x पॉइंट p, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस अपना है 2a, राइट। सो प्लस q से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, ये हो जाएगा x - a, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अपना x + a, राइट। वापस अगर पोटेंशियल है डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। प्लस क्यू के कारण अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा KQ/x - a, नेगेटिव वाले चार्ज के कारण अगर देखोगे तो ये हो जाएगा -KQ/x + a। इसको फर्दर सॉल्व करने पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा KQ को अगर कॉमन ले लिया, सो x + a - x - a, नीचे आ जाएगा x² - a², राइट। ब्रैकेट ओपन करने पे x से x कट जाएगा, 2a आएगा, राइट। सो 2kPa/x² - a²। वापस p की अगर, अच्छा यहाँ पे q आएगा, p की अगर बात करें तो वो है 2aq, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं kp, और यहाँ पे वापस क्योंकि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x²। सो यहाँ से अपना जो पोटेंशियल आ रहा है ये आ रहा है kp/x², राइट। सेम अगर मैं किसी जनरल पॉइंट के लिए देखूँ, जनरल पॉइंट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, राइट। अगर इसकी बात करें, सेम कंपोनेंट्स लेंगे, ये अपना p हो गया, p से r डिस्टेंस दूर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, राइट। ये r हो गया, ओके। p के वापस हम कंपोनेंट्स लेंगे, ये अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा अपना p, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हो जाएगा p cos थीटा, एंड ये वाला हो जाएगा p sin थीटा।
क्योंकि पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी जो है वो कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, राइट। सो पी साइन थीटा के कारण कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। वी पी की बात करें तो ज़ीरो ड्यू टू पी साइन थीटा, और पी कॉस थीटा के कारण क्योंकि एक्सियल पोजीशन है तो ये आ जाएगा पी कॉस थीटा इंटू के, मतलब के इंटू जो भी डाइपोल मूवमेंट है वो अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सो आर स्क्वायर। सो फाइनली यू गोइंग टू गेट पोटेंशियल एज वी पी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट, विच इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, बहुत बार ये भी कर सकते हैं कि ये एक बार पोटेंशियल निकल गया, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से भी आप ये जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे कैच ये होगा कि आपको सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। अच्छा, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि हमने वो डेल वाला देखा था कि अगर हमें ई निकालना है, सो ई की वैल्यू थी माइनस डेल वी बाय डेल आर, हाँ, और आर कैप, राइट। ये अगर याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, मतलब आगे के जो लेक्चर्स है उसमें देखा था। सो वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था। अगर यही हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये हो जाता है अपना माइनस का डेल वी बाय डेल आर, जो कि रेडियल डायरेक्शन के लिए हो गया आर कैप। रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, जो भी आप सर्कल सपोज एक जो भी आप सर्कल सपोज कर रहे हो, लेट सपोज यहाँ से अगर मैं पॉइंट सपोज कर रहा हूँ तो ये वाली जो भी डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन होती है, सेंटर से टूवर्ड्स द पॉइंट। सर्कल ऐसे ज़्यादा ही फ्री हैंड हो गया। अच्छा, सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, पूरा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, सेंटर की अपना है, राइट। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो सेंटर से इस पॉइंट की जो भी तरफ की जो डायरेक्शन आती है वो रेडियल डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला, एंड सो ऑन। वैसे ही ये रेडियल डायरेक्शन हो गई। दूसरी होती है टेंजेंशियल, विच इज़ थीटा के डायरेक्शन में, जो ऐसे हम देखते हैं, राइट। ये हो गया थीटा कैप, राइट। सो अगर हमें सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना हो, जब एक्स और वाई में भी आप कर सकते हो, तो आपको जो हमने पी लिया है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो एक्स और वाई में निकालने हैं, फिर उसको एक्स और वाई में डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो वो भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेडियल डायरेक्शन हो गया, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, वो हो जाएगा माइनस का डेल वी। अच्छा, इधर हम प्लस ले सकते हैं और माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का डेल वी अपॉन आर डेल थीटा, ठीक है, आर डेल थीटा, थीटा कैप। क्योंकि अगर आप सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे ना तो दो वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। ए जैसे कि ये अगर आपका सर्कल है तो यहाँ से आप यहाँ पे आए, ठीक है, ये अगर थीटा है, ये डी थीटा है, तो आपने एक तो डिस्टेंस ये ट्रैवल किया और दूसरा रेडियली इस तरफ, तो ये डी आर हो गया और ये होता है आर डी थीटा, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया हो, ठीक है। ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये रट सकते हो आप इतना। सो फाइनली ये आएगा। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पहले तो के पी, ये डेल के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आर के रिस्पेक्ट में, और ये डायरेक्शन हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन, राइट। और दूसरा हो जाएगा प्लस का डेल के पी कॉस थीटा। बहुत ही सुंदर चीज़ है ये, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये हो जाएगा आर डेल थीटा, राइट। यहाँ पे ये जो आर है वो कांस्टेंट है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा थीटा कैप। अगर यहाँ पे आप थीटा को कांस्टेंट ले रहे हो, राइट, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, -2 आएगा और वो -2 बाहर आ जाएगा, मालूम है सबको।
उसमें -1 पावर हम ऐड कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, राइट। सो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, -2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, आर कैप आगे माइनस। यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हमको डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा आएगा, राइट। सो ये हो जाएगा माइनस का के पी, अच्छा ये आर स्क्वायर और ये आर, ये वाला जो आर है दोनों मिलके आर क्यूब हो जाएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, थीटा कैप, राइट। ये माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो फाइनली ये आंसर आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे सो सेम ही आंसर आ रहा था अपना यहाँ पे भी, ये देखो 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और अच्छा यहाँ पे k तो गायब ही है, अच्छा यहाँ पे k को भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इधर k आएगा, इधर भी k आएगा, ठीक है। सो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब आ रहा है और यहाँ पे kp sin थीटा बाई आर क्यूब आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो सेम ही आ रहा है, ये 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब और kp sin थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। 2kp cos थीटा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में तो वो इस तरफ आ जाएगा, और थीटा कैप वाला जो sin थीटा वाला आ रहा है kp sin थीटा बाई आर क्यूब जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो इस तरफ आ जाएगा, राइट। रिजल्टेंट वापस निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि v निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो तो ईजिली वो भी निकल सकता है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं टॉर्क पे। सो टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कुछ ऐसे होगा। अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये अपना हो गया, ये अपना हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू। अच्छा अगर ये हम देखें दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, वापस इस तरफ एक फोर्स, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस तरफ एक फोर्स लग जाएगा QE और इस तरफ एक फोर्स लग जाएगा QE, राइट। माइनस है इसलिए पीछे की तरफ जाएगा और ये प्लस है तो ये आगे की तरफ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे मुझे टॉर्क निकालना है इसके सेंटर के अलाउंग, राइट। अगर इसको हमने फ्रीली भी छोड़ा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये अपने सेंटर के अलाउंग ही घूमेगा, राइट। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा। सो और ये एंगल अगर हम थीटा ले ले तो एक तो QEA इंटू साइन थीटा आएगा जो कि इसके कारण, और सेम टू सेम इसके कारण भी आएगा, ठीक है। ये इसको इस तरफ घुमाने का ट्राई करेगा, ये इसको इस तरफ घुमाने का ट्राई करेगा। सो ये कपलिंग टॉर्क है जो हमने ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है। तो ये 2QEA साइन थीटा आएगा टाउ नेट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर ये इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ घुमाने का ट्राई कर रहे हैं, तो अगर राइट हैंड कर्ल रूल हम यूज़ करें तो ये इनसाइड द प्लेन आ रहा है, राइट। इनसाइड द प्लेन नेट टॉर्क आ रहा है, ठीक है। टाउ नेट अपन लिख सकते हैं यहाँ से 2Q इंटू ए अपना P हो गया, PE साइन थीटा। सो अपने P की डायरेक्शन इस तरफ है, E की डायरेक्शन इस तरफ है और नेट टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। तो ये कैसे हो गया, टाउ नेट अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस E, राइट। अच्छा अगर हम एनर्जी ड्यू टू तो यहाँ पे जनरली कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अल्फ़ा निकालने के लिए, ठीक है। लेट सपोज अगर इस पॉइंट पे हमने हिंज किया हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ चार्जेस है और ये जो है वो हमने कनेक्ट किया है एक बहुत
पतली सी रॉड्स है जिसका कोई मास नहीं है, और अगर मास है तब भी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो टॉर्क है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अगर रॉड रखी है बीच में हमने, ये अगर रॉड रखी है नहीं रखी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन फ़र्क पड़ता है कहाँ पे, अल्फ़ा निकालने के लिए जो आई की हम वैल्यू निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो वो ऑलरेडी हमको अच्छे से आता है, राइट। लेट सपोज़ यहाँ पे अगर मैं रॉड कंसिडर ना करूँ, दोनों पॉइंट मासेस को कंसिडर करूँ, पॉइंट चार्जेस को, दोनों का मास m है और दोनों का डिस्टेंस a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ma² प्लस ma² विच इज़ गोइंग टू बी 2ma², राइट। लेट सपोज़ ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आई निकल गया, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फ़ा अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा आई अल्फ़ा इक्वल्स टू टाउ नेट। नेट टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, अभी हमने बात की पी क्रॉस ई, तो ये हो जाएगा पी ई साइन 30, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2ma² इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, राइट। इज़ गोइंग टू बी पी ई बाय 4ma², राइट। पी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, फाइनली आपका आंसर क्यू और एम के टर्म्स में आ जाएगा, क्यू एम ई के टर्म्स में आ जाएगा, राइट। सो ऐसे अल्फ़ा निकाल सकते हो। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, हाँ, ओमेगा अगर निकालना है अपने को विच इज़ एंगुलर स्पीड, तो उसके लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले अपने को पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल सो लेट सपोज, जब पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं, राइट। लेट सपोज अगर हम देखें, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना डाइपोल हो गया, राइट। अगर मैं ये मानूँ कि इनिशियली डाइपोल जो था वो इस स्टेज में था और वो उसका दूसरा वाला जो साइड है वो ऐसे आ गया ये वाले में, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे हम देखें, ओके, इनिशियली अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ ये वाली पोजीशन पे, ये पोजीशन 1 हो गई, पोजीशन 1 हो गई और ये पोजीशन 2 हो गई, ठीक है। पोजीशन 1 पे अगर हम एनर्जी निकालना चाहे, जिसको मैं U1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज होगा, राइट। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो एक तो इनकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, जो कि मैं लिख सकता हूँ KQ² बाय A²। दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस अभी A ले रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस A ले रहा हूँ, राइट। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, और आगे माइनस। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले का पोटेंशियल और ये वाले का पोटेंशियल सेम ही होगा। तो अगर मैंने ये V ले लिया, ये भी V आएगा क्या, सही है, बहुत ही ईजी है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो एक तो प्लस Q इंटू वी आ जाएगा और माइनस का Q इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के सेम है, तो V और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ही अपना नेट क्या कह सकते हैं, एनर्जी आएगी, राइट। अगर मैं U2 की बात करूँ, जो कि ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, सो U2 कितना आएगा, U2 एक तो माइनस KQ² बाय A², जो कि इंटरनल है वो। अच्छा, ये इंटरनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मैं अभी आगे जस्ट दिखाऊंगा, राइट। सो ये इंटरनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब हमने डाइपोल बनाया होगा तब हमें इतने एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी, राइट। लेकिन बाद में चेंज के टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी हमेशा क्या होती है, हम किसी के रेफरेंस में देखते हैं, राइट, वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये पोटेंशियल प्लस चार्ज का है, ये प्लस चार्ज का है, और ये पोटेंशियल माइनस चार्ज का है।
अच्छा, अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, राइट। सपोज मैं इसका पोटेंशियल अगर v ले लूँ, राइट, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, v माइनस क्यू इंटू ये वाला जो डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस a है और ये एंगल अगर थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a cos थीटा। ये डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये a cos थीटा आएगा, राइट। सो v माइनस a cos थीटा। सो अगर अभी मैं एनर्जी लिखूँ तो ये हो गया माइनस का q इंटू वी, जो कि इसकी एनर्जी आ गई। इसकी एनर्जी लिखनी है तो ये हो जाएगा प्लस का q इंटू वी माइनस क्यू ए कॉस थीटा, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे ई आएगा माइनस का क्यू ई ए कॉस थीटा। क्यू इंटू ए अपना पी हो जाएगा जो कि डाइपोल मोमेंट है, माइनस का के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया पी ई कॉस थीटा, राइट। तो ये U2 हो गया। अगर U1 हमने रेफरेंस लिया हुआ है, राइट, सो मैं डेल्टा U निकाल सकता हूँ जो कि हो गया U2 माइनस U1, जो कि होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, राइट, सिर्फ ए आएगा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली अपना आंसर आएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा। सो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का पी डॉट ई, राइट। अगर मैंने U1 को रेफरेंस में ही ज़ीरो ले लिया, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये मैं रेफरेंस के लिए ज़ीरो भी ले सकता हूँ। जनरली आप बहुत जगह देखोगे जहाँ पे इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमको हमेशा डेल्टा U चाहिए। तो हम U1 को रेफरेंस के लिए ज़ीरो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले रहा हूँ, माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई ए, राइट, तो ये कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। ये मैं आगे भी वापस भी बताऊंगा, इसको लेने ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी डेल्टा यू अगर यहाँ पे, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही हमारा मतलब है, यही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या यही नेट एक्सटर्नल वर्क डन भी है, राइट। अच्छा, अगर मैंने पोटेंशियल U1 को ज़ीरो ले लिया तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि U2, या फिर हमेशा जो U है वो किसके बराबर होगा, जो U है P डॉट ई। अगर मैंने रेफरेंस को ज़ीरो ले लिया, मतलब U1 जो है इसको मैंने रेफरेंस को, इस वाली वैल्यू को ज़ीरो ले लिया, तो हमेशा U जो है किसी भी पॉइंट पे वो P डॉट ई होगा। जो के क्यू स्क्वायर बाय ए है वो तो इंटरनल एनर्जी हो गई, राइट, एक टाइप से। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी है वो कब आती है, स्टेबिलिटी तब आती है जब U की सबसे कम वैल्यू हो, राइट। U की सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे सिस्टम जो भी है अनस्टेबल है, तो वो भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी U की, माइनस का पी ई, ठीक है। ये कब आएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 है और थीटा कितना हो गया, मतलब 0 हो गया। मतलब थीटा जब 0 है तब माइनस पी आ रहा है, ज़ीरो लिख देते हैं। और पी U180 देखे तो, और U90 की तो हमने रेफरेंस ही लिया है तो वो तो ज़ीरो ही आ रहा है, और cos 90 आप डालोगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं U180 की बात करूँ तो ये आएगा P प्लस पी, क्योंकि cos 180 माइनस 1 है और आगे का माइनस दोनों मिलके प्लस हो रहा है, राइट। तो ये मैक्सिमा आ रहा है, ये आ रहा है मिनिमा, राइट। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हाईएस्ट स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं अपन। सो लेट सपोज अगर E की डायरेक्शन इस तरफ है और मेरा P भी इस तरफ है, राइट, मतलब कि E इस तरफ है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। लेट सपोज मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया सच दैट कि ये ऐसे हो गया, राइट, ये प्लस Q हो गया, यहाँ पे माइनस Q आ गया। तो ये क्या करेगा, ये वापस प्लस Q को इस तरफ लाने का ट्राई करेगा, माइनस Q को इस तरफ, ये ओवरऑल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा, राइट। यहाँ पे ये अगर थीटा बहुत छोटा है तो SHM भी कर सकता है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल है वो। लेट सपोज अगर 180 डिग्रीज़ पे देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, डाइपोल मोमेंट अपना इस तरफ हो जाएगा, राइट। मतलब कि प्लस Q इस तरफ, माइनस Q इस तरफ,
कुछ ऐसा। अगर यहाँ पे हमने किसी भी तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब कि लेट सपोज अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसको मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। सो प्लस क्यू क्या करेगा, इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और माइनस क्यू अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो देखो जिस तरफ हमने थोड़ा सा घुमाया उसी तरफ ये घूमने का वापस स्टार्ट करने लगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे आने का ट्राई नहीं कर रहा। तो ये सबसे अनस्टेबल सिचुएशन हो गई, और ये वाली जो थी स्टेबल। ठीक है, तो ये हमने फोर्सेस से भी देख लिया और ये जो फॉर्मूला है उससे भी देख लिया। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तब भी यू की अगर बात करते तो वो आता P डॉट ई ही, राइट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। अभी यहाँ पे एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बनता है फोर्सेस पे, राइट, फोर्स ड्यू टू डाइपोल। सॉरी, इधर माइनस रह गया, यू इज इक्वल टू, ठीक है। अगर याद हो तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, राइट। सो यहाँ पे हमको यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है जो कि है P डॉट ई। तो यहाँ से क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ जो कि हो जाएगा D माइनस का P डॉट ई, और ये माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, राइट, ये dr वेक्टर r कैप, राइट। सो फाइनली फोर्स की वैल्यू अपनी आ रही है कितना, राइट। सो ये वाली फॉर्मूला हम यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला वाला है फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल। ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, इसके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये अगर आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक ये चीज़ थोड़ी स्टूडेंट्स को टफ लगती है। लेट सपोज अगर मैं एक डाइपोल ले रहा हूँ P1 और यहाँ पे R डिस्टेंस दूर एक मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ Q। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस Q। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो अगर मैं Q के कारण P पे फोर्स निकालना चाहूँ तो ये टफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं P के कारण Q पे फोर्स निकालना चाहूँ तो ये इजी है। क्यों? क्योंकि P के कारण हमको ऑलरेडी एक्सियल पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू मालूम है जो कि आती है 2kp/r3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो यहाँ से हम फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो E के डायरेक्शन में ही आएगा। सो अपन अगर Q1 पे अगर मैं देखूँ ये चार्ज पे फोर्स F लग रहा है, डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने बता दी है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। सो 2kp इंटू Q, अच्छा P डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, R3 ये अपना हो जाएगा। अगर डायरेक्शन भी लिखनी है तो दोनों के ऊपर ये आ जाएगा। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ से देखें तो P पे भी सेम ही फोर्स लगना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आना चाहिए, राइट। सो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे ये वाली फॉर्मूला से। अच्छा, वापिस क्योंकि डाइपोल मोमेंट है हम क्या करेंगे, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ही कंसिडर करेंगे, राइट। अच्छा, अगर Q के कारण पहले तो मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहूँ, अच्छा यहाँ पे हम रेफरेंस चार्ज को लेंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी, राइट। सो अगर मैं Q के कारण P पे अपना ये देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाय
आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ, ठीक है। और पी उसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो ई डॉट पी अगर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू आर स्क्वायर इंटू पी, राइट, ये आ गया। अच्छा, अगर कभी भी फोर्स निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेडियल डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा डी माइनस के पी क्यू बाय आर स्क्वायर बाय डी आर और आर कैप। अच्छा, आर कैप मैंने ऑलरेडी बताया, इसके रेफरेंस में जो पॉइंट चार्ज है उसके रेफरेंस में हम देखेंगे, जो कि इस तरफ आएगा, राइट। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 2k p क्यू बाय आर क्यूब आर कैप। सो देखो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है एंड डायरेक्शन भी अपनी सही आ रही है, राइट। लेकिन हमेशा तो ये सिर्फ थीटा वाले डायरेक्शन में नहीं आएगा। सो एक तो ये हो गया, राइट। एफ की अगर बात करें तो ये आ रहा है अपना डी पी डॉट ई बाय डी आर आर कैप। साथ में हमें माइनस करना पड़ेगा डी पी डॉट ई बाय आर डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा कैप। ये हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार सब कुछ हो जाए उसके बाद आर की वैल्यू लेट सपोज अगर ए है तो ए डाल दो, और थीटा की वैल्यू सपोज 0 डिग्रीज है तो वो डाल दो। तो आप सेम इसी को, ये वाला जो है इसको अभी कॉस थीटा रहने दो, और एंड में ये तो हमने आर कैप के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा थीटा के कैप में भी डिफ्रेंशिएट करोगे, थीटा के कैप थीटा के टर्म्स में भी डिफ्रेंशिएट करोगे, और थीटा की एंड में वैल्यू आप 0 डालोगे, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालोगे तो वो थीटा कैप वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट आएगा जो कि आ रहा है अपना, ठीक है। लेट सपोज अगर अपने 2 डाइपोल्स है, केस 2 की अगर बात करें, एक डाइपोल ऐसे है, दूसरा डाइपोल ऐसे है, राइट। थोड़ा टफ कर देते हैं, ये वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये आता है माइनस का 6k p1 p2 बाय आर क्यूब, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में आता है तो आर कैप भी आएगा, ठीक है। ये अपना p1 हो गया, ये p2 हो गया। मैग्नीट्यूड यही आता है, माइनस प्लस का एक बार आप चेक कर सकते हो। माइनस प्लस का चलो मैं वो भी दिखाता हूँ कि मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर कभी डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो ये प्लस की हो गया, ये माइनस की हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस की हो गया, माइनस की हो गया। जो मैंने फार्मूला बताई उससे हमेशा सही आएगा, लेकिन ये आपको एक बार चेक करने के लिए आप कर सकते हो। ये 1 1 2 2, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू जो भी है, ये सबसे नज़दीक पैर है, ठीक है। बाकी सारी पैर दूर दूर है, तो जो भी नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो इन दोनों के कारण होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं समझाऊँ, माइनस क्यू के कारण इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस पर फोर्स लगेगा, जो कि इस पर जो फोर्स लगेगा F, वो इस तरफ होगा। ये F फोर्स दोनों पे लगेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट होगा। अगर मैं प्लस Q के कारण प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पे देखूँ, तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स हो गए, राइट। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कम दूर है, तो ये वाला फोर्स थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे इस पे भी ये वाला फोर्स कम लगेगा, तो ये F2 ले सकते हो, ये भी आप F2 ले सकते हो, राइट। अगर माइनस Q के कारण आप माइनस Q2 पे देखोगे, तो वापस यहाँ पे जो भी फोर्स हो गए वो कम हो गए, और माइनस Q1 और प्लस Q2 के कारण जो भी होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, तो हाईएस्ट ये वाला फोर्स होगा, राइट। और ये अगर आप देखोगे तो सपोज़ अगर मैं इस पे रेडियल डायरेक्शन देखूँ तो वो इस तरफ आएगा, तो उसका नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स आ रहा है।
तो हमने जो भी नेगेटिव साइन कंसिडर की है वो सही आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये समझ में आ गया होगा। लेट सपोज अगर दो डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हो गया P1, ये हो गया P2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, राइट। अच्छा, डायरेक्शन मैं आपको बाद में प्रूव करके भी दिखा दूंगा, राइट। लेट सपोज अगर यहाँ पे देखें कैसे डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो इसी मेथड से डायरेक्शन में वापस दिखा दूंगा, राइट। अगर मैं P1 के कारण P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, E1 ये हो जाएगा 2, अच्छा ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, राइट। सो ये हो जाएगा KP1/R3, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन आप देखोगे ध्यान से तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। सो अगर मैं E1.P2 करूँगा, ठीक है, अगर मैंने सीधा डॉट प्रोडक्ट कर ही दिया तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, फिर तो इसको काय का आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कर ही नहीं सकते, राइट। सो इसको cos थीटा के टर्म्स में ही रखना, KP1R3 P2 cos थीटा, राइट। अभी इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, राइट। फोर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम R3 के रिस्पेक्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या अपन ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे R⁴ आएगा, ओके सही है, यहाँ तक सब कुछ सही है, राइट। अगर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको R के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा DKP1P2 cos थीटा बाय R3, पूरे ले लेते हैं, और dr, राइट, माइनस का, अच्छा यहाँ पे आप डेल ले लो क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये दे देगा अपने को रेडियल R कैप में, और दूसरा आ जाएगा P1P2 cos थीटा बाय R3 अपॉन R डेल थीटा, ये आएगा तो थीटा कैप में। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा अपने को -3 बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -4, राइट। सो ये होगा -3 KP1P2 cos थीटा अपॉन R⁴, राइट, R कैप। और दूसरा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन अपना माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल ये अपने को प्लस दे देगा, सो ये हो जाएगा KP1P2 बाय R⁴, ठीक है, ये R और ये R⁴ हो जाएगा साइन थीटा कैप। अभी हम थीटा की वैल्यू को 90 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। जो भी होगा राइट ये आएगा अपना। सो फोर्स अपना आ रहा है KP1P2 बाय R⁴ थीटा कैप। मतलब कि अगर यहाँ पे हम देखें तो थीटा कैप इसका कौन सा हो जाएगा, अगर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E1 निकाली, ठीक है, तो हम रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन इसका कंसिडर कर रहे हैं। तो रेडियल डायरेक्शन तो इस तरफ हो जाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अगर रेडियल डायरेक्शन की बात करें तो वो तो ज़ीरो ही आ रहा है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। ये दोनों नीचे कर लेते हैं, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन वाला मतलब ये वाला कंपोनेंट फोर्स का तो ज़ीरो ही आ रहा है, जो भी आ रहा है वो नेट इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, हम चेक करते हैं कि हमने जो किया है वो सही है क्या। तो ये प्लस Q1 और ये माइनस Q1, राइट। यहाँ से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसे है, राइट, और ये हो जाएगा प्लस का Q2 माइनस का Q2। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये Q2 पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, राइट, अट्रैक्टिव वाला, और इसी लाइन में एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड F और F ही रहेगा, राइट। अगर Q2 पे देखें, अच्छा इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं F, राइट, F1, ये भी F1 और ये भी F1। अच्छा, इसका रिजल्टेंट तो फिर F1 नहीं आएगा,
ठीक है। इधर सिर्फ F1 में लिख रहा हूँ अभी। सेम अगर मैं Q2 पे देखूँ तो ये वाली लाइन के कारण इस पर एक इस तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। इसको मैं स्मॉल f से लिख रहा हूँ क्योंकि f और स्मॉल f में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कैपिटल F ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है, राइट, ऑब्वियस है ये। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही सेम है, Q1 Q2, ठीक है, और इसमें भी Q1 Q2, राइट। सो नीचे जो डिस्टेंस आ रहा है वो चेंज हो रहा है। आई होप यार ये सबको समझ में आ रहा हो। अगर मैं Q इस 1 के कारण देखूँ तो इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स आएगा जो कि इस तरफ होगा। ओवरऑल आप देखोगे तो ये इस तरफ आएगा, राइट। तो एक F1 ऊपर की तरफ और यहाँ पे ये स्मॉल F2 में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कैपिटल F1 की बात करें तो ये ग्रेटर है स्मॉल F2 के कंपेयर में। तो ओवरऑल किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये पीले कलर से अपन करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो भाई कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो वो देखो 0 ऑलरेडी आ गया। तो जो भी नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है और वो भी ऊपर की तरफ। तो देखो ये प्लस थीटा कैप के डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। सो आई होप ये सबको समझ में आया हो। ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, राइट। इस पर एक और क्वेश्चन अगर करना हो, कैसे लें चार्जेस को, ठीक है। सो लेट सपोज अगर हम चार्जेस को, मतलब इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता इस पर, ठीक है। ये अगर मैं P1 ऐसे ले रहा हूँ और P2 को मैं इसी डायरेक्शन में ऐसे अगर ले रहा हूँ, राइट, ये एंगल सच दैट थीटा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। एक ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद अगर हमने किया हो, नहीं किया, सो एक ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये वाले डाइपोल्स भी, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट्स आ रहा हो तो आप बता सकते हो, मैं इसका कोई क्वेश्चन वाला एक लेक्चर लेके बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम P1 के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? P1 2K P1 बाय R3, राइट, यही आएगी। एक सेकेंड, इसमें अगर देखें, ठीक है, हाँ, तो ये अगर इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो क्योंकि ये अपना कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है, तो सिर्फ एक्सियल वाली आएगी, ठीक है। मैं ये भी सोच रहा था कि इक्वेटोरियल वाला क्यों नहीं आ रहा, तो ऑफकोर्स यार पॉइंट इस डायरेक्शन में नहीं है ना, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होता तो आता, ठीक है। हम सिर्फ P1 के कारण देख रहे हैं, अभी P2 के कारण मत सोचना कोई भी फील्ड, ठीक है। P2 हम सिर्फ इस पॉइंट पे फील्ड देख रहे हैं P1 के कारण, जो कि इसी डायरेक्शन में आएगी, राइट। सो ये E1 की डायरेक्शन है, राइट। अगर E1 डॉट P2 की अगर हम बात करें तो ये अपने को देगा 2P1 बाय R3 P2 cos थीटा, राइट, ये हो गया। अच्छा, अगर इसको हम वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे R3, एक तो R कैप के R के रिस्पेक्ट में और दूसरा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। R के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो ये आएगा R3 जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा -6। अच्छा, और इधर K रह गया, K P1 P2 बाय R⁴
कॉस थीटा। यहाँ पे हमने आर को कांस्टेंट, थीटा को कांस्टेंट लिया है, ये रेडियल गैप में आएगा जो कि आर कैप है, राइट। दूसरा माइनस आता है, ठीक है, और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा अपना माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएगा अपना प्लस, राइट। फॉर्मूला में हमने माइनस लिया था, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन अपना हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो ये ओवरऑल प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k�p1p2 बाय आर की पावर 4, क्योंकि नीचे आर डी थीटा आता है तो वो आर क्यूब से आर एक मल्टीप्लाई करके आर की पावर 4 हो जाएगा, और ये ओवरऑल हो जाएगा साइन थीटा थीटा कैप। तो ये अपना नेट रिजल्टेंट आ रहा है। अभी यहाँ पे जो भी थीटा की आपको वैल्यू दी है, अगर वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। अभी ये भी हम एक बार चेक करते हैं कि ये हमने जो डायरेक्शन निकाली है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का तो दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्शन सही आ रही है तो फिर सही किया है अपन ने। सो ये अपन कैसे कर सकते हैं, एक अपना डाइपोल ऐसे है -q + q, ठीक है, और दूसरा डाइपोल अपना है, अच्छा ये इतना बड़ा बन रहा है, एक -q, ये +q, ये P1 डाइपोल है। दूसरा वाला डाइपोल कुछ इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ऐसे है, राइट। ये लाइन जॉइनिंग है, ये हो गया अपना प्लस का Q2 माइनस का Q2 प्लस का Q1 माइनस का Q1, ठीक है। अगर इस पर हम नेट फोर्स देखें इसके कारण, तो ये अवे आएगा, राइट, ठीक है, और ये वाला जो भी है ये टूवर्ड्स आएगा। लेकिन ये जो अवे वाला है, इसको अगर मैं F1 लिख रहा हूँ, F11 लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये जो टूवर्ड्स वाला आएगा ये इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये F1 के कंपेयर में छोटा होगा, राइट। सो इसको मैं लिख रहा हूँ, तो सबको नाम दे देते हैं यार, ठीक है, इसको 1, इसको 1, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, राइट। सो ये हो जाएगा अपना F12, राइट। नाम गलत दिया अपन ने, इसको 1 दिया, इसको 2 दे देते, इसको 3, इसको 4, तो ये हो जाएगा अपना F12, राइट। अगर ये अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना F13, राइट, सच दैट F12 इज़ ग्रेटर देन F13, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा अपना F24, जो कि सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस जो भी है वो सबसे छोटा है। Q1 जो पॉजिटिव है और माइनस का Q2 जो है वो नेगेटिव वाला जो है सबसे कम डिस्टेंस होगा, ये सबसे बड़ा होगा, और ये वाला जो फोर्स है ये छोटा होगा, राइट। सो ये हो गया अपना F23। अगर यहाँ पे हम वेक्टर डायग्राम से ही देखें, राइट, तो रिजल्टेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और ये किस लिए, क्योंकि F12 जो हमने ये लिया है वो इस डायरेक्शन में, और इसका जो भी डायरेक्शन आ रहा है वो आएगा इस डायरेक्शन में, राइट। और दोनों के अगर हम वर्टिकल में कंपोनेंट ले तो वो तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है, राइट। सो नेट अगर हम Q1 पे देखेंगे तो वो कैसा आ रहा है, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं, वो आ रहा है एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, दिख नहीं रहा ये, सो इसका रिजल्टेंट ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आ रहा है एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। सेम अगर नीचे की तरफ देखें तो इसका रिजल्टेंट हम अगर देखेंगे तो एक तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट। सेम अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इस तरफ हो जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो शायद हमने यहाँ पे गड़बड़ की है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है। अच्छा, रिजल्टेंट तो ऊपर की तरफ ही आएगा,
लेकिन जो ये वाला था ना, उसका एक तो इस तरफ आ रहा है और दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ओवरऑल तो वैसे तो ऊपर की तरफ ही आएगा क्योंकि ये वाला क्रेटर है, राइट। सो इसका ऐसे और ऊपर की तरफ इसका अगर देखेंगे तो नेट इस तरफ और ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो आएगा ही, ठीक है, जो कि प्लस थीटा कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा अगर ये वाला देखें और ये वाला देखें तो ओवरऑल हमको मालूम है ये वाला क्रेटर है विच इज़ माइनस आर कैप, ठीक है, जो कि ये है, राइट। सो ओवरऑल जो भी हमने निकाला है वो आंसर सही है डायरेक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ओके।